नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स न्यूज और आज की यह खबर सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाली खबर है। दोस्तों, आज अमेरिका, चीन, रूस और वेनेजुएला एक ऐसे टकराव के मुहाने पर खड़े हैं जिसे कई विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी तक बता रहे हैं। वजह है तेल, समुद्र, अमेरिकी सेना और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ा आरोप सामने आया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े एक ऑयल टैंकर को समुद्र में रोक लिया। वेनेजुएला और उसके समर्थक देशों का कहना है कि यह सिर्फ रोकना नहीं था, बल्कि अमेरिका द्वारा तेल जहाज का हाईजैक किया गया। यहीं से दुनिया की राजनीति में भूकंप आ गया। दोस्तों, वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है, लेकिन वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध निस्संबामिनामी से हैं, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के कई देश मानते हैं कि यह सिर्फ तेल और ताकत की राजनीति है। इसी बीच जब वेनेजुएला का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने वाला था, तभी अमेरिकी सेना ने उस तेल जहाज पर कार्रवाई कर दी। इसके बाद वेनेजुएला ने खुलकर कहा, अमेरिका ने हमारे संसाधनों पर हमला किया है। अब दोस्तों, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही यह खबर बाहर आई, चीन और रूस सीधे मैदान में उतर आए। चीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन हुआ है और किसी भी देश को दूसरे देश के व्यापार को रोकने का अधिकार नहीं है। चीन ने साफ संकेत दिया कि अगर अमेरिका ऐसे कदम उठाता रहा तो चीन चुप नहीं बैठेगा। वहीं रूस ने अमेरिका पर और भी तीखा हमला बोला। रूस ने कहा कि अमेरिका खुद को दुनिया का मालिक समझने लगा है और यह रवैया दुनिया को एक बड़े संकट की ओर ले जा रहा है। रूस ने यह भी इशारा किया कि वह वेनेजुएला को सैन्य और रणनीतिक समर्थन देने के लिए तैयार है। दोस्तों, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम फिर से चर्चा में आ जाता है। ट्रंप के कार्यकाल में वेनेजुएला पर सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। तेल जहाजों पर नजर, बैंकिंग सिस्टम पर रोक और सैन्य दबाव, ये सब ट्रंप की नीति का हिस्सा रहा है। आज भी अमेरिकी सेना की कई कार्रवाइयां उसी नीति की विरासत मानी जा रही हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक जहाज का मामला है? विशेषज्ञ कहते हैं, बिल्कुल नहीं। यह लड़ाई है तेल पर नियंत्रण की, समुद्री रास्तों की और दुनिया की सत्ता की। अगर अमेरिका वेनेजुएला के तेल को रोकता है, तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ता है, रूस की रणनीति को चुनौती मिलती है और ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल मचती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही बड़ी और सच्ची अंतर्राष्ट्रीय खबरें सरल भाषा में जानना चाहते हैं, तो अभी ग्लोबल पल्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का दुनिया पर सीधा असर दिखने लगा है। तेल की कीमतों में उछाल की आशंका है, शेयर बाजार में डर है और कई देशों ने अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा बढ़ा दी है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टकराव एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत हो सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह खबर बेहद अहम है। भारत तेल का बड़ा आयातक है। अगर यह तनाव बढ़ता है, तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक दबाव बन सकता है। इसीलिए भारत इस पूरे मामले पर बहुत संतुलित नजर रखे हुए है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? क्या अमेरिका पीछे हटेगा? क्या चीन और रूस खुले तौर पर वेनेजुएला के साथ खड़े होंगे, या दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? आने वाले कुछ हफ्ते बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब तेल, ताकत और राजनीति एक साथ टकराते हैं, तो नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। आज हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका, चीन, रूस और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर छिड़ी इस बड़ी वैश्विक लड़ाई की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका सही है या चीन रूस का विरोध जायज है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए ग्लोबल पल्स न्यूज के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।